डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयंस के बारे में। बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले थे, अधूरा रह गया था। मैं इस क्लास में उसको पूरा कर देता हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है और काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बॉन्ड समझिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक मैग्नीशियम Mg। जैसा कि आप जानते हैं कि Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। इट मींस it is metal because valence electron less than 4, and it will donate the electron, it will transfer the electron, not only donate, it will transfer the electron. Suppose another example, another element I am taking chlorine 17, its electronic configuration will be 287, means मैग्नीशियम। अब देखिए एक चीज में और भी हम देख सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, वह भी देखिए। तो इट हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, बट chlorine has tendency to accept 1 electrons. Therefore, one magnesium need 2 chlorine atoms. That's why one magnesium has 2 electrons, 1 and 2. So this magnesium will donate 1 electron to chlorine. क्लोरीन के पास पहले से 7 है, 2 to 4 to 6 and 7। तो दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका है, ये क्लोरीन इन्हें ट्रांसफर कर देगा, और दूसरा ये एक और ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास तो जगह नहीं है, तो दूसरा एटम चाहिए क्लोरीन का इसे ट्रांसफर करने के लिए, ये दूसरे को कर देगा। इस तरह से MgCl नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। अब ये दोनों मिल जाएगा तो ये बना देता है MgCl2। अब यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये पॉजिटिव आयंस यहां डेवलप हो गया मैग्नीशियम का, तो यहां पर नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस डेवलप हुआ 2, तो यहां एक नेगेटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस डेवलप हुआ। तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो द फोर्स of attraction that bind the two ions to form compound is called bonds। उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसके वजह से ये दोनों, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस कंबाइन है। जिस फोर्स से, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड द टू आयंस टू फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड बॉन्ड्स। तो इसको हम, ये जो फोर्स इस दोनों के बीच लग रहा है
वह उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। तो आपने ये देखा, मैंने आपको ये दिखाया कि बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया बॉन्ड क्या है और बॉन्ड कैसे बनता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। अब काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, तो काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स एक होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड्स और एक होता है आपका इलेक्ट्रो बॉन्ड्स, यानी आयनिक बॉन्ड्स उसको हम कह सकते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी काइंड्स ऑफ बॉन्ड में दो काइंड्स हैं। एक है आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो एक आयनिक बॉन्ड्स है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड्स है। ये दोनों तरह का बॉन्ड्स हैं। हम जो ये एग्जांपल दिए हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स देखिए, आयन ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बना उसको हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड्स कैसे बन रहा है, तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आपसे कोई पूछता है कि हाउ डज आयनिक बॉन्ड्स इज फॉर्म, तो आप बता सकते हैं कि ionic bond is formed by the transfer of electron from one atom to other, यानी आयनिक बॉन्ड्स का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हाउ डज आयनिक बॉन्ड्स इज फॉर्म। ठीक है, हम और इससे भी सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। सोडियम, जब भी आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होगा वह मेटल और नॉन मेटल के बीच ही होगा, यह भी आपको दिमाग में रखना है। आयनिक बॉन्ड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड्स का एग्जांपल आप बहुत दे सकते हैं, जैसे पोटासियम एंड क्लोरीन हम लेते हैं। पोटासियम क्लोरीन, आपको पता है पोटासियम का 19 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और क्लोरीन का 287। अब सिंपल सी बात है, ये नॉन मेटल है। Why? Because valence electron is more than 4. This is metal. Why? Because valence electron is less than 4. अब इन दोनों के बीच एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, डेफिनेटली इट विल फॉर्म्स द आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो व्हाट विल हैपेंस, दिस पोटासियम has one electron, this chlorine has 7 electron, they will transfer one electron, they will transfer one electron to the chlorine and form the potassium chloride ionic bond, ionic compound. अब इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड इसके बीच फॉर्म हुआ और जो डिफरेंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इन दोनों को बांधे हुए हैं
बाइंड किए हुए हैं और जिसके कारण आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा कि हाउ डज ionic compound is formed, ionic bond is formed। ionic bond कैसे बना यह चीज आपने देखा। जैसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, आयनिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम, फिर आप देखिए मैग्नीशियम क्या है, 12 है इसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है। तो अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 6। अब इसे 2 चाहिए और इसे 2 देना है। इट मींस मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, oxygen has 6 electrons, it needs 2 electrons, therefore it will transfer 2 electrons to the oxygen. In that case both will be octet, दोनों octet हो जाएगा, इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा और इसकी भी 2 8 हो जाएगा। तो ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट इसको बोलते हैं। ऑक्टेट जो होता है वो एटम का स्टेबल फॉर्म है, वो स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये स्टेबल हो गया, इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बन गया और इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड NGO फॉर्म हुआ। अब यहाँ NGO2 क्यों नहीं हुआ आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा आयनिक बॉन्ड्स। अब हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आप समझ गए, कैसे फॉर्म होता है ये भी समझ गए। तो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको बताया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है। कोवैलेंट ई होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में, अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड्स। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें देखें कोवैलेंट बॉन्ड्स भी 3 तरह के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स भी 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन तीनों तरह के बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, किस कंडीशन में फॉर्म होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स किसे कहते हैं, पहले ये देख लें कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी द बॉन्ड्स which is formed by the sharing of the electrons, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से भी बनता है, उसे कहते हैं इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स, उसे कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब देखिए कैसे फॉर्म होता है, शेयर कैसे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। पर एम सेल के एल एम सेल होता है, तो ये फर्स्ट सेल होता है कि इसकी स्टेबिलिटी 12 से हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी, लेकिन बाकी की 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी होगी। पर यहाँ पे तो सिंगल है, यानी हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल, ये मॉलिक्यूल्स बनाना चाहिए। तो कैसे बनेगा? इसके पास भी एक है, ये ट्रांसफर नहीं करता, दोनों नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, और कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होता है। तो आप देखिए ये क्या ट्रांसफर करेगा? पॉसिबल नहीं है, ये दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे को। यह भी समझेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम को भी फील हो रहा है कि आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस एटम्स को भी फील हो रहा है आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे दो भाई हैं, उनकी संपत्ति 1 करोड़ का है, तो पहला भाई भी सोचता है मैं करोड़पति हूं, और दूसरा भाई भी सोचता है मैं करोड़पति हूं, क्योंकि दोनों का धन कंबाइन है। तो आपने देखा ये सिंगल बॉन्ड्स का उदाहरण, और ये किसके किसके बीच है? दोनों मेटल के बीच है। इसी तरह से सपोज आप क्लोरीन ले लें, Cl2 6 है, 2 2 4 2 6 8 7, फिर दूसरा क्लोरीन एटम लीजिए, 2 2 4 2 6 एंड 7। अब इसके पास भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ये इसको नहीं दे सकता क्योंकि और कम पड़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 से ज्यादा है तो लेना चाहता है, केवल देता नहीं। तो ये 4 से ज्यादा है तो यह भी नहीं देता, ये भी अड़ जाता है, और यह भी अड़ जाता है, यह भी ट्रांसफर नहीं करता। नॉन मेटल कभी ट्रांसफर करता ही नहीं है। दोनों की पावर सेम है लेने की, दोनों में से कोई नहीं दे पाता है, तो एक समझौता होती है कि चलो भाई हम शेयर कर लेते हैं, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, तो हम दोनों जिंदा रहेंगे। तो अब ये क्या करता है? इस एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इस एटम को भी फील होता है कि आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस एटम को भी फील होता है आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बना देता है Cl2, जिसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो दिस इज, ये सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं आपको 2 एग्जांपल दिया जिसमें कि सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, पर दोनों एग्जांपल मैंने दिया सेम एटम से। अब एक कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जो डिफरेंट मेटल से हो। सिंगल बॉन्ड, जैसे HCl लीजिए, ये भी मैं सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो अब जैसे है हाइड्रोजन एक बॉन्ड रखता है, क्लोरीन 7 रखता है, अब इसे एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, देने की राशि में कोई नहीं है, शेयर करेगा, दोनों नॉन मेटल है, दैट्स व्हाई इट विल शेयर। अब ये सोचता है के सेल है तो दो एटम्स इसके हैं, है ना, और इसके पास 8 होना चाहिए क्योंकि के सेल नहीं है, फर्स्ट सेल नहीं है, नेक्स्ट सेल है, तो ये अब 8 फील कर रहा है, ये हाइड्रोजन 2 फील कर रहा है। दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड। और एक चीज और भी देखिए, हम 2 तरह के बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्ड। Ionic bond is much more stronger than covalent bond, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यह भी आपको माइंड में रखना है। एक एग्जांपल और आपको डिफरेंट एटम्स में दे देता हूं मैं, जैसे हाइड्रोजन
एंड कार्बन यदि है, तो एक्चुअली कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 है, और हाइड्रोजन हैज सिंगल। यह हाइड्रोजन एक एटम से तो अपना काम बना लेगा, बट कार्बन का काम नहीं बनता है। कार्बन को ऐसे ऐसे फिर 4 हाइड्रोजन चाहिए, फिर ये हाइड्रोजन का भी काम बनेगा और कार्बन का भी काम बनेगा। और इस तरह से जब 4 हाइड्रोजन आ जाएगा तो अब कार्बन भी फील करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये इसमें ये सिंगल बॉन्ड ही कहलाएगा, क्योंकि दो एटम्स के बीच सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का ही शेयरिंग हुआ है। तो दैट्स व्हाई इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड और that is called covalent compound. The covalent compound is methane. तो ये मैंने आपको समझाया सिंगल बॉन्ड का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड्स का जो टाइप्स है डबल बॉन्ड का, उसका देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डबल बॉन्ड। एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स का एग्जांपल हम लोग अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है ना। तो डबल बॉन्ड्स, सपोज हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन O2, ये कैसे बनाता है? ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, टेक 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नाउ 6 है, तो ये से अब ये जो कॉमन 4 एटम्स है, दिस इज filled by both atoms as, जैसा कि ये देखिए। अब इस एटम की काउंटिंग कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 and 4 8। This atom also will fill 8 electrons, 4 2 6 और 2 8। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बीच में दो एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। That's why it is the example of double bonds. ये आपका डबल बॉन्ड। और एग्जांपल हम डिफरेंट एटम्स में लेते हैं। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखते हैं CO2 में क्या होता है। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होता है ना, 4 एटम कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन की 4 है और ऑक्सीजन की पे 6 है, तो 2 2 4 2 6। ऑल्सो 2 2 4 2 6। अब दिस ऑक्सीजन ऑल्सो फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स, this oxygen also fills 8 electrons, or this carbon also fills 8 electrons. In this way we can see double bonds between two atoms. So this is the also example of double bonds. आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड है, नहीं, दो एटम्स के बीच जो है मैक्सिमम संख्या वही आप देख सकते हैं। काउंटिंग करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स का। एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। सपोज Na2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, आप देख सकते हैं 7 होता है, तो 2 5, तो 5 है, इट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके कितने हैं 5। तो दूसरा एटम्स भी आप लीजिए, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5। तो दिस एटम आल्सो फिल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय in this way 3 and 3 6 and 2 8, or this atom also fill 8 electrons by including
यहाँ पर देखिए जो शेयरिंग हो रहा है बिटवीन 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं 1 2 3 therefore it is the example of what ट्रिपल बॉन्ड्स। एक एग्जांपल आपको ट्रिपल बॉन्ड्स का और देता हूं मैं C2H2 C2H2 how carbon has 4 valence so hydrogen in this way has 1 तो अब इसमें हाइड्रोजन को 2 चाहिए मिल गया इस हाइड्रोजन this hydrogen also needs 2 electrons get already now how does this carbon atoms will aid in this way here 3 bond is developed therefore it is the example of carbon compounds covalent compounds of triple bond covalent compound of triple bonds okay so this is the example of covalent compound of triple bonds और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं एग्जांपल बहुत सारे हैं इस तरह से आपको आज समाप्त कर दिया कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में